आपका पहला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के सदस्य, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, डी संसद के सदस्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य। आपका अगला सवाल है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, डी निर्वाचन आयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? ऑप्शन ए विघटन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी स्थगन द्वारा, डी इसमें से सभी द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसमें से सभी द्वारा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मंत्रिपरिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से, बी उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, डी भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में, बी संविधान संशोधन करने के विषय में, सी सरकार हटाने के विषय में, सी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन करने के विषय में। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उससे प्राप्त न हो सके? ऑप्शन ए 1/5 से कम मत प्राप्त हो, बी 1/7 से कम मत प्राप्त हो, सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। दोस्तों, अगर कोई लोकसभा का प्रत्याशी है और वह अपने संसदीय क्षेत्र के जितने भी वोट हैं उसका 1/6 भाग से कम पाता है तो अपनी जमानत खो देता है। आपका अगला सवाल है, कोई वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। आपका अगला सवाल है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, बी निजी सदस्य का विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वित्त विधेयक। आपका अगला सवाल है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 25, डी कोई सीमा नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख जम्मू कश्मीर, बी बाड़मेर राजस्थान, सी कच्छ गुजरात, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लद्दाख जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, बी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, सी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, डी उपरोक्त सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी किसी भी सदन में, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 335। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 330। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु, बी कर्नाटक तथा केरल, सी तमिलनाडु तथा कर्नाटक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी गोवा, डी इसमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसमें से सभी। आपका अगला सवाल है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए मालदा, बी शहडोल, सी चिकबल्लापुर कर्नाटक, डी नागौर राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागौर राजस्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे।